अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने अपना एक टेबल क्रिएट किया जिसके फील्ड्स आईडी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सेल और इमेज थे। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल को हम बगैर किसी एसक्यूएल क्वेरी के अपडेट करते जाएं, इसमें डाटा ऐड होता जाए। तो ये सब कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के यूआरएल पैटर्न्स लिस्ट में आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक एडमिन नाम की यूआरएल भी बनती है। अगर हम इस लिंक पर जाएं तो ये कुछ यूं दिखाई देगा। ये हमें एडमिन के लॉगिन पेज की तरफ डायरेक्ट करता है, लेकिन हमारे पास तो कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए हम वापस आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो में। सर्वर को मैं स्टॉप करता हूँ Ctrl+C से। अब पाइथन manage.py रन करूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि रन सर्वर हम इस्तेमाल कर चुके हैं, कलेक्ट स्टैटिक इस्तेमाल कर चुके हैं, इसी तरह स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऐप, हम ये तमाम कमांड्स इस्तेमाल कर चुके हैं। बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो हमने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जेंगो के एक्सपर्ट बन जाएं तो ये सब आपको सीखना होंगे। यहाँ पे एक कमांड सुपर यूज़र क्रिएट करने की है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कमांड रन करते हैं पाइथन manage.py क्रिएट यूज़र। क्योंकि इस सिस्टम पे मैं ऑलरेडी एक सुपर यूज़र क्रिएट कर चुका था, तो इसने मुझसे कहा है कि अगर मैं सेम यूज़र नेम रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ब्लैंक कर दूँ। मैं नाम चेंज करके रेहान इकबाल कर देता हूँ। इंटर किया। अब ये मुझसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ईमेल एड्रेस हम कर देते हैं this@that, कोई भी डमी सा ईमेल। पासवर्ड के लिए 1234 इंटर, 1234 इंटर। अब ये हमें बता रहा है कि पासवर्ड बहुत छोटा है, बहुत कॉमन है, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, लर्निंग का फेज़ है, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी। वाई लिखते हैं, इंटर करते हैं और हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। दोबारा से उस पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करूँगा। सर्वर डाउन है इसलिए वो कनेक्ट नहीं होगा। सर्वर को रन कर लेते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर। सर्वर रन हो गया और हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे मैं यूज़र नेम रेहान इकबाल क्रिएट किया था, 1234 लॉगिन, और हम जेंगो के डैशबोर्ड में इंटर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ग्रुप्स और यूज़र्स नाम का एक सेक्शन है। यहाँ से हम यूज़र्स और ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, उनके प्रिविलेजेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा पर्पज़ इस वक्त नहीं है। हम चाहते हैं, हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि हम अपने डेटाबेस में डाटा ऐड कर सकें। उसके लिए हम कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम admins.py पे चले जाएंगे, अकाउंट्स की। यहाँ पे हम अपने मॉडल को रजिस्टर कर लेंगे। मॉडल रजिस्टर करने से पहले इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे।
इंपोर्ट करने के लिए कमांड है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट। इसके बाद सिंपल एक लाइन ऑफ कोड एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और इसको हम पास कर देंगे अपना मॉडल। सिंपल इज दैट, हमारा मॉडल रजिस्टर हो गया है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं आप देखेंगे प्रोडक्ट्स नाम का एक सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोड में कुछ चेंजेस और भी करनी है, जैसा कि आप settings.py में जाके स्टैटिक यूआरएल, स्टैटिक जो सेक्शन हमने ऐड किया था उसके नीचे ये 2 लाइन ऑफ कोड लिख देंगे। अगर आप इस बारे में परेशान हैं कि इतने लाइन ऑफ कोड्स आपको कैसे याद रहेंगे, तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, आपको ज़ुबानी याद होना ज़रूरी नहीं है। आपको बस जेंगो डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप डॉक्यूमेंटेशंस में जाएंगे और यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ मीडिया और इससे मुतल्लिका तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। स्टैटिक फाइल्स कैसे करनी है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप भूल रहे हैं लाइन ऑफ कोड तो आप सिंपली इनको विज़िट करेंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वापस आते हैं। ये लाइन ऑफ कोड्स ऐड होने के बाद अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने डैशबोर्ड के थ्रू प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें। प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ। चेयर मिसाल के तौर पे प्राइस कर देता हूँ 350। डिस्क्रिप्शन दिस इज़ सो कंफर्टेबल चेयर वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद मैं कहता हूँ इस पे सेल भी होगी। यहाँ से जाके हम डेस्कटॉप पे चेयर की पिक्चर सेव की होगी, अगर नहीं की कोई बात नहीं, हम डाउनलोड कर लेते हैं। चेयर इमेज को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे और यूज़ किया, सेलेक्ट किया और सेव हो गया। हमारे पास प्रोडक्ट सेव हो गई है। इस वक्त ये प्रोडक्ट हमारे पास सेव है, लेकिन जब इसको अगर हम देखना चाहें क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? इसको तो हमें चेयर डिस्प्ले करनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे यूआरएल राउटिंग पिक्स को डिस्प्ले करने के लिए नहीं की। उसके लिए हम सिंपली दोबारा से urls.py में आएंगे और इस लाइन ऑफ कोड को ऐड कर देंगे। बस स्टैटिक और के अंदर सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल और डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। आप देख रहे होंगे स्टैटिक के नीचे एक स्क्विगली लाइन है, ये बता रहा है कि स्टैटिक को इंक्लूड नहीं किया गया। उसको इंक्लूड करने के लिए हम इस लाइन ऑफ कोड को लिख देंगे फ्रॉम जेंगो
Django dot urls dot static import static और स्क्विगली लाइन खत्म हो गई। इसके बाद डैशबोर्ड में जाते हैं। प्रोडक्ट में जाके अगर हम क्लिक करेंगे हमें चेयर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट में चले जाते हैं और अपनी अकाउंट्स ऐप ओपन करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक मीडिया का फोल्डर नज़र आ रहा है। मीडिया के फोल्डर में एक पिक्स का फोल्डर है। ये वही पिक्स का फोल्डर है जो हमने मॉडल्स में कहा था कि इमेज को अपलोड कर देना है पिक्स के अंदर। मीडिया फोल्डर क्रिएट हुआ था settings.py में। हमने बताया था कि URL के अंदर मीडिया अटैच होगा और रूट डायरेक्टरी में जाके मीडिया एक फोल्डर क्रिएट होगा। सारा डाटा इसमें आ रहा है, अपलोड हो रहा है। अगर हम डेटाबेस में जाएं तो ये 2 एंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। एक एंट्री और ऐड करते हैं। ऐड कीबोर्ड कर देते हैं। डेस्कटॉप में जाकर इसका नाम ये भी करते हैं, सेव किया और यहाँ पर कीबोर्ड प्राइस हम कर लेते हैं 120 थी। वेरी फाइन कीबोर्ड पे हम सेल नहीं लगाते, फाइल चूज करते हैं और कीबोर्ड पर सेलेक्ट कर लेते, सेव किया और हमारा डाटा ऐड हो गया। डैशबोर्ड साइड से तो ऐड हो गया। इसको हम डेटाबेस में जाके देखते हैं। डेटाबेस में जाके व्यू ऑल रोज और हमारे पास कीबोर्ड भी ऐड हो गया। इस तरह से हम डाटा जेंगो का डैशबोर्ड यूज़ करते हुए ऐड कर सकते हैं और हमें किसी भी SQL क्वेरी की ज़रूरत नहीं है। डाटा ऐड करना तो हमने सीख लिया। अब इस डाटा को डेटाबेस से लेकर हमने टेम्पलेट पर डिस्प्ले कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।